Despite Gandhi's desperate pleading, Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev were executed on the eve of the Karachi Congress. और आज हम बात करेंगे शहीद भगत सिंह के बारे में। आप सभी जानते हैं शहीद भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे, जिन्होंने मात्र 24 साल की उम्र में अपने देश के लिए बलिदान दे दिया और सदा के लिए वीर अमर हो गए, क्योंकि उनके लिए क्रांति का अर्थ था अन्याय से पैदा हुए हालात को बदलना। भगत सिंह ने यूरोपियन क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ा और समाजवाद की ओर अत्यधिक आकर्षित हुए। उनके अनुसार ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना और भारतीय समाज का पुनः निर्माण करना ही भारत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। हालांकि अंग्रेज सरकार ने उन्हें आतंकवादी घोषित किया था, पर सरदार भगत सिंह व्यक्तिगत तौर पर आतंकवाद के आलोचक थे। भगत सिंह ने भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को एक नई दिशा दी। उनके तत्कालीन लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश करना और ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाने का इरादा था, या फिर यह कहें कि भारत को एक आजाद देश बनाना चाहते थे। प्रारंभिक जीवन भगत सिंह का यह था कि भगत सिंह का जन्म नवाशहर जिले के खटकर काला गांव के एक सिख परिवार में 27 सितंबर 1907 में हुआ। उनकी याद में अब इस जिले का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह नगर रख दिया गया है। वहाँ सरदार किशन सिंह और विद्यावती की तीसरी संतान थे। भगत सिंह का परिवार स्वतंत्रता संग्राम से ही सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे। गदर पार्टी की स्थापना ब्रिटिश शासन को भारत से निकालने के लिए अमेरिका में हुई थी। परिवार के माहौल के हिसाब से भगत सिंह के दिमाग पर उसका बहुत ही बड़ा असर पड़ा और बचपन से ही उनमें देशभक्ति की भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी। 1916 में लाहौर के डीएवी विद्यालय में पढ़ते हुए युवा भगत सिंह ने जाने पहचाने राजनेता जैसे लाला लाजपत राय और रास बिहारी बोस के संपर्क में आए। उस समय पंजाब राजनीतिक रूप से काफी उत्तेजित था। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब भगत सिंह सिर्फ 12 वर्ष के थे। इस हत्याकांड ने उन्हें बहुत व्याकुल कर दिया। हत्याकांड के अगले ही दिन भगत सिंह जलियांवाला बाग गए और उस जगह से मिट्टी इकट्ठा कर इसे पूरी जिंदगी एक निशानी के रूप में रखा। इस हत्याकांड ने उन्हें अंग्रेजों को भारत से निकाल फेंकने का संकल्प सुदृढ़ कर दिया। उनका क्रांतिकारी जीवन लगभग 1921 में जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया, तब भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़ आंदोलन में भाग लिया। और वर्ष 1922 में जब महात्मा गांधी ने गोरखपुर के चोरा चोरी में हुई हिंसा के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, तब भगत सिंह बहुत निराश हुए। अहिंसा में उनका विश्वास कमजोर हो गया। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र उपयोगी रास्ता है। अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए भगत सिंह ने लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय में प्रवेश लिया। यह विद्यालय क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था और यहाँ पर भगवती चरण वर्मा, सुखदेव और दूसरे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। विवाह से बचने के लिए भगत सिंह घर से भाग गए और कानपुर चले गए। यहाँ वह गणेश शंकर विद्यार्थी नामक क्रांतिकारी के संपर्क में आए और क्रांति का प्रथम पाठ सीखा। जब उन्हें अपनी दादी माँ की बीमारी की खबर मिली तो भगत सिंह घर लौट आए। उन्होंने अपने गाँव से ही अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। वह लाहौर गए और नौजवान भारत सभा नामक एक क्रांतिकारी संगठन बनाया। उन्होंने पंजाब में क्रांति का संदेश फैलाना शुरू किया और वर्ष 1928 में उन्होंने दिल्ली में क्रांतिकारियों की एक बैठक में हिस्सा लिया और चंद्रशेखर आजाद के संपर्क में आए। दोनों ने मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ का गठन किया। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत गणतंत्रता की स्थापना करना, या फिर यह कहना भारत को एक स्वतंत्रता या फिर आजादी दिलाना। फरवरी 1928 में इंग्लैंड से साइमन कमीशन नामक एक आयोग भारत आया। उसके भारत दौरे का मुख्य उद्देश्य था भारत के लोगों को स्वायत्तता और राजतंत्र में भागीदारी। पर इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण साइमन कमीशन का विरोध का फैसला किया गया। लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी करते समय लाला लाजपत राय पर क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गए और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट, जो कि उनकी मौत का जिम्मेदार था, उसको मारने का संकल्प लिया। उन्होंने गलती से सहायक अधीक्षक सैंडर्स स्कॉट को समझकर मार गिराया। मौत की सजा से बचने के लिए भगत सिंह को लाहौर छोड़ना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को अधिकार और आजादी देने और असंतोष के मूल कारणों को खोजने के बजाय अधिक दमनकारी नीतियों का प्रयोग किया। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा अंग्रेज सरकार ने पुलिस को और दमनकारी अधिकारी दे दिए। इसके तहत पुलिस संदिग्ध गतिविधियों से संबंधित जुलूसों को रोक और लोगों को गिरफ्तार कर सकती थी। केंद्रीय विधानसभा में लाया गया यह अधिनियम एक मत से हार गया। फिर भी अंग्रेज सरकार ने इसे जनता के हित में कहकर एक अध्यादेश के रूप में पारित किया। भगत सिंह ने स्वेच्छा से केंद्रीय विधानसभा, जहां अध्यादेश पारित करने के लिए बैठक का आयोजन किया जा रहा था, वहां पर बम फेंकने की योजना बनाई। यह एक सावधानी पूर्वक रची गई साजिश थी, जिसका उद्देश्य किसी को मारना या चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि सरकार का ध्यान आकर्षित कराना था और उनको यह दिखाना था कि उनके दमन के तरीके और अधिक सहन नहीं किए जाएंगे। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्ता ने केंद्रीय विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा में बम फेंका। बम से किसी
को भी नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने घटनास्थल से भागने के बजाय जानबूझकर गिरफ्तारी दे दी। अपनी सुनवाई के दौरान भगत सिंह ने किसी भी भाव पक्ष के वकील को नियुक्त करने से मना कर दिया। जेल में उन्हें जेल अधिकारी द्वारा साथी राजनीतिक कैदियों पर हो रहे अमानवीय व्यवहारों के विरोध में भूख हड़ताल भी की और उसके बाद 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को विशेष न्यायालय द्वारा मौत की सजा सुनाई गई। भारत की तमाम राजनीतिक नेताओं द्वारा अत्यधिक दबाव और कई अपीलों के बावजूद भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को प्रातःकाल फांसी दे दी गई। दोस्तों, आपने जान लिया होगा भगत सिंह के जीवन के बारे में। उन्होंने भारत और भारत की आज़ादी में क्या भूमिका निभाई और वो क्यों महान क्रांतिकारियों में गिने जाते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।